हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सचिन जांगड़ा और आप देख रहे हैं जर्नी विद जांगड़ा। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी करने का सोच रहे हैं और आपके मन में सवाल आता है कि एक पीएचडी स्टूडेंट कितने पैसे कमा लेता है, क्या उतने पैसों में वहाँ सर्वाइवल हो सकता है या नहीं, इस वीडियो में बिना घुमाए फिराए मैं आपको एक पीएचडी स्टूडेंट की फाइनेंशियल रियलिटी बताऊंगा। जानते हैं कितने पैसे वो कमाता है, कितने खर्च हो जाते हैं, कुछ बचता है भी या नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा एम्बर स्टूडेंट के बारे में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे बड़ा टेंशन होता है अकोमोडेशन कहाँ मिलेगी। फेसबुक स्कैम्स, फेक लिस्टिंग्स, अनवेरिफाइड लैंडलॉर्ड्स, ऑनेस्टली ये बहुत रिस्की है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ एम्बर। एम्बर एक ऐसा ट्रस्टेड स्टूडेंट हाउसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़, सिक्योर्ड बुकिंग्स और फिक्स्ड रेंट। कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई स्कैम नहीं, प्लस सपोर्टिव टीम जो आपकी जेन्युइनली मदद करती है। तो अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी ईजी बनाना चाहते हैं तो एम्बर स्टूडेंट्स आपकी भी अकोमोडेशन में बहुत हेल्प कर सकता है। मेरे लिंक से साइन अप कीजिए, आपको मिलेंगी बेस्ट डील्स और बेस्ट डिस्काउंट्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पीएचडी होता है बेसिकली डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। 3 से 5 साल का एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें आप एक रिसर्च टॉपिक चूज़ करते हैं, एक प्रॉब्लम चूज़ करते हैं और उस प्रॉब्लम की तरफ सोल्यूशन आप फाइंड आउट करने के लिए काम करते हैं। 3 या 4 या 5 साल की रिसर्च के बाद एट द एंड ऑफ योर रिसर्च आपको एक थीसिस लिखने होते हैं। अब आप उस थीसिस को डिफेंड करते हो और डिफेंस के बाद आप ऑफिशियली एक डॉक्टर बन जाते हैं। अब ये भले ही 3 4 5 साल की जो जर्नी है वो कोई इजी जर्नी नहीं है। काफ़ी मेंटली ड्रेनिंग होती है, फिजिकली भी कई बार चैलेंजिंग होती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस दौरान बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपकी पीएचडी की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि मैं पैसे कहाँ से आएंगे, अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में, लगभग दुनिया की मैं कहूँगा हर कंट्री में, एक पीएचडी स्टूडेंट को थोड़े पैसे दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं पीएचडी स्टाइपेंड। इसका काम होता है कि आपको पढ़ते समय अपनी बेसिक नीड्स की अकोमोडेशन, फूड, ट्रैवल, इसकी चिंता ना करनी पड़े और आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ रिसर्च पर लगा सको। इसीलिए इनको लिविंग अलाउंस भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जनरली 3 से 3.5 साल तक की लिविंग अलाउंसेस मिलते हैं, जो कि शुरू होते हैं लगभग $32,500 से लेके 45,000 तक। अब एक-एक करके हर चीज़ डिकोड करते हैं कि किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं आपको कितने पैसे मिलेंगे, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, कितना खर्चा है और आपके हाथ में एंड ऑफ द डे सेविंग्स कितनी बचती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपकी पीएचडी की स्टाइपेंड होने वाली है वो डिपेंड करती है कि आप किस स्कॉलरशिप पे हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया से आ रही है या फिर आपको प्रोजेक्ट फंडिंग मिल रही है। जनरली स्पीकिंग 2024 में ये अमाउंट, जो मिनिमम एक अमाउंट आपको देना ही पड़ता है स्टूडेंट को, वो था $32,500। इतना आपको मिनिमम मिलना ही था, नो मैटर आपको स्कॉलरशिप कहाँ से मिली है। अब ये मिनिमम अमाउंट हो गया है लगभग 33,500 इस साल से, तो $1,000 का उसमें इजाफा हुआ है। दो सिनेरियो लेकर चलते हैं। एक सिनेरियो लेकर चलते हैं जिसमें आपको मिनिमम जितना मिलता है वो मिलेगा, प्लस अगर आपको थोड़ा सा हाइयर एंड पे अगर सैलरी मिलती है तो जो सैलरी होती है वो होती है 33,500 से लेके 45,000 तक। अब कुछ पीएचडी स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें टॉपअप होता है। टॉपअप का क्या मतलब है, उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा जाता है कि आपकी सैलरी हर साल 5,000 बढ़ेगी, हर साल 10,000 बढ़ेगी या हर साल 15,000 बढ़ेगी। अगर ये लिखा नहीं हुआ है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो आपकी जो सैलरी है वो हर साल नहीं बढ़ती है। तो अगर टॉप अप 10,000 पर मंथ है, बहुत सारी ऐसी पीएचडी स्कॉलरशिप है जिसमें ऐसा होता है, तो 33,500 बन जाता है नेक्स्ट ईयर से 43,500। फिर थर्ड और फाइनल ईयर में आपका हो जाता है $53,500। एंड याद रखें, हमेशा ये स्कॉलरशिप टैक्स फ्री होती है। कोई आपको इस पे किसी भी प्रकार का एक भी डॉलर टैक्स में नहीं देना होता। अब चलिए दो सिनेरियोस जैसे मैंने बात की लेकर चलते हैं कि एक सिनेरियो है मिनिमम सैलरी, एक हायर सैलरी। तो मिनिमम के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 33,500 का और हायर एंड पे मैं ले रहा हूँ $45,000।
इसके बीच में भी आपकी सैलरी हो सकती है, इससे थोड़ी बढ़कर भी हो सकती है, डिपेंडिंग आपकी स्कॉलरशिप कैसी है, बट आपको एक प्रॉपर एस्टिमेट इन नंबर से मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो बेस मिनिमम है वो है 33,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि बनता है लगभग 20,18,000 रुपये। आज जो करेंसी कन्वर्जन रेट है वो है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़, और मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसको मंथली में डिवाइड करें तो आपका मंथली बनता है $2,791। अगर आप उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो बनता है 1,67,500। तो लगभग आपको 20 लाख पर ईयर मिलते हैं, और लगभग 1.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा आपको पर मंथ मिलता है। तो ये तो हो गई इनकम की बात। अब बात करते हैं कि आपका खर्चा कैसा है। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे, कितने चीज़ पे कितने पैसे लगते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊँगा। बट फिलहाल हम एक रफ एस्टिमेट लेते हैं। तो आपका रेंट मान के चलते हैं 250 से 350 पर वीक। ग्रोसरीज आपकी होगी 80 टू 120 पर वीक। ट्रांसपोर्ट, फ़ोन और इंटरनेट बाकी चीज़ों पे लगा लगभग $40 से $60 पर वीक। एंड एट द एंड मिसलेनियस खर्चे आ गए, मेडिसिन, आपका बेसिक जो आप घूमते फिरते हो, क्लबिंग एंड एवरीथिंग, $50 से $100 पर वीक। तो ऑन एन एवरेज जो आपका खर्चा हो जाता है वो होता है $1,800 से लेकर $2,200। हम मिड रेंज पकड़ के चलते हैं, मान लो $2,000 आपका हर मंथ का खर्चा है। अगेन, अगर आपको एक स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो चाहिए एक्सपेंसेस पर और कैसे एक्सपेंसेस कम करने हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा एक्सपेंसेस, मैं उस नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर डेफिनेटली लेकर आऊँगा। खैर, अभी खर्चा आपका हो गया 2,000 का, आपने कमाए $2,791, तो आपकी बचत कितनी है? $791 पर मंथ, जो कि इंडियन रुपीज़ में रफली होता है 47,000 रुपीज़। तो लगभग 47,000 इंडियन रुपीज़ तो आप हर महीने बचाओगे ही बचाओगे, मरे से मरे कंडीशन में भी। अब इसमें एक ट्रिकी नहीं, एक अच्छी चीज़ मैं कहूँगा है कि आपको फीस नहीं भरनी पड़ती। एक पीएचडी स्टूडेंट की ट्यूशन फीस वेव्ड होती है। इमेजिन आपको ट्यूशन फीस भी भरनी होती, जो कि लगभग $50,000 पर ईयर है, 30 लाख रुपए पर ईयर ऑलमोस्ट। सो आप रफली मान के चलो 1.5 लाख के आसपास। अब इमेजिन आप 1.5 लाख फीस में भरने होते, बचते हैं 50,000 के अराउंड, तो 1 लाख रुपए आपको अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। तो ये एक पीएचडी का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको फीस नहीं भरनी पड़ती। एक आम मास्टर्स का और बैचलर्स का बच्चा अपनी फीस नहीं पूरी कर सकता यहाँ से। उस पे भी किसी और दिन बात करेंगे, बट फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। अब हायर एंड पे बात करते हैं थोड़ा। मान लो आपकी सैलरी या पीएचडी स्टाइपेंड इससे थोड़ी ज़्यादा है, 45,000 है पर ईयर, जो कि होती है 27 लाख इंडियन रुपीज़। अब इसको मंथली डिवाइड करें तो बनते हैं $3,750, विच इज़ इक्वल टू 2,25,000 रुपीज़। तो 2,25,000 आपकी इनकम हो जाती है इस केस में। अब अगेन फिर से मान लेते हैं 2,000 का आपका खर्चा हुआ है, तो आपके बचे $1,750, जो कि बनते हैं 1 लाख रुपए। तो अगर आपकी हायर एंड पर थोड़ी सैलरी है, तो मान के चलो आपकी 1 लाख हर महीने सिर्फ बचत के हैं। इमेजिन इंडिया में कितने लोग हैं जो इतनी सैलरी कमा पाते हैं, और ये आपकी सैलरी नहीं है तो आपकी बचत है, आपकी सेविंग्स है। तो जस्ट आप ऑलरेडी शायद एक असिस्टेंट प्रोफेसर से हायर लेवल की सेविंग कर रहे हैं पर मंथ एक पीएचडी स्टाइपेंड पे। अगर अब आते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट पर, अगर आपको लगता है कि भाई ये पैसे मेरे लिए बहुत नहीं है और पैसा चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको स्टूडेंट वीज़ा पे फुल टाइम वर्किंग राइट्स मिलते हैं। आप पर कोई लिमिटेशन नहीं होता घंटों का, जैसे कि मास्टर्स और बैचलर स्टूडेंट पर होता है, वो सिर्फ रफली 48 आवर्स पर फोर्टनाइट या 24 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में 20 आवर्स पर वीक होता है, यूके में शायद 18 आवर्स पर वीक है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन पीएचडी स्टूडेंट पर नहीं होता है, कहीं भी वो कितना भी काम कर सकते हैं। बट इसमें एक स्कॉलरशिप की कंडीशन होती है। याद रखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है और बहुत स्टूडेंट यहाँ पर फंसते हैं। आपकी वीज़ा की कंडीशन है कि आप कितना भी काम कर सकते हो,
बट आपकी स्कॉलरशिप की कंडीशन है कि आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते पर वीक। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मेरा वीज़ा बोल रहा है कि भाई कितना भी काम करो, लेकिन स्कॉलरशिप बोल रही है कि 8 घंटे से ज़्यादा काम किया तो स्कॉलरशिप कैंसल कर देंगे। इसका एक एक काफ़ी छोटा-सा लूप होल है। वो क्या लूप होल है कि वो 8 घंटे आपको यूनी के होते हैं। मतलब 8 घंटे पर वीक से ज़्यादा आप यूनिवर्सिटी के अंदर काम नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैब ट्यूटरिंग एटसेट्रा, या कुछ भी आप प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो 8 घंटे से ज़्यादा वो नहीं हो सकता। अगर आप यूनी से बाहर काम करना चाहते हैं, किसी शॉप पे हैं, आप स्टोर पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कार चला रहे हैं, ड्राइविंग, टैक्सी, व्हाटएवर, आप कितना भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए नंबर्स की बात करते हैं। मान लीजिए आपको थोड़ा-सा ये साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा कि आप ऐसा समझो कि भई जो मेरी स्टाइपेंड आ रही है, वो मेरे को खर्च ही नहीं करनी, अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं। जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, वो मेरे को जॉब से निकालना है। तो अगर आप 2000 का खर्चा कर रहे हो पर मंथ, तो आपको 2000 कमाना है। बोलना कि भाई मेरे को स्टाइपेंड छूनी ही नहीं है अपनी, जो मेरा खर्चा है, मैं पार्ट टाइम से निकालूँगा। तो मान लो अगर आप 2000 पर मंथ कमाते हो पार्ट टाइम जॉब से, और आपको 33,500 की आप फिलहाल स्टाइपेंड पे हो, तो आपको पर मंथ कितना हो गया? पहले 2791 था, अब प्लस 2000 कर दो तो 4791 हो गया, राइट? अभी 2000 के खर्चे अगर इसमें से माइनस कर दो तो फिर 2791 आ गया। तो रफली आपकी जो स्टाइपेंड थी, लगभग 1.5 लाख रुपए लोअर एंड पे आपके सीधे सीधे बच गए। सिमिलरली अगर हायर एंड की बात करें, तो अगर आपने 2000 अपने खर्चे निकाल लिए, तो जो ये 3750 है, जो कि बनता है लगभग 2,25,000 रुपए आज के टाइम, ये आपकी सीधा सीधा सेविंग्स हो गई। कैन यू इमेजिन 2,25,000 की सेविंग्स पर मंथ? दैट्स अ बिग अमाउंट, दैट्स अ रियली बिग अमाउंट, एंड बिल्कुल पॉसिबल है, कोई नहीं बोल रहा कि पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, आप अच्छा कमा लेते हो पीएचडी करते करते, आपकी अच्छी सेविंग्स हो जाती है, बट देन अगेन इट डिपेंड्स आपका लाइफस्टाइल कैसा है। खर्चीले आदमी हो, खर्चीले इंसान हो, 2 लाख भी कम है फिर तो आपके लिए। अगर आपको इंडिया बहुत पैसे भेजने पड़ते हैं, तब शायद आपकी सेविंग्स पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े। या आप कर सकते हैं, अगर आप 2 लाख बचाते हैं साल महीने का, 1 लाख घर भेज दो, 1 लाख खुद के लिए रख लो। इट रियली डिपेंड्स कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। बट जी हाँ, 2,25,000 कमाना हर मंथ, और कमाना नहीं, सेव कर पाना एक्चुअली पॉसिबल है। बट क्या मैं रेकमेंड करता हूँ आपको ऐसा करना? क्या आपको इतना काम करना चाहिए? मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता एज अ पीएचडी स्टूडेंट भाई। मेरे को पार्ट टाइम जॉब किए हुए लगभग 1 साल हो गया है, मैंने 1 साल से काम नहीं किया। मैं अभी फाइनल ईयर ऑफ पीएचडी में हूँ, जो कि है तीसरा साल। मैंने पहला और दूसरा साल बहुत काम किया, मैंने बहुत पार्ट टाइम जॉब किया। मैंने जो हाईएस्ट कमाया है यहाँ पर, वो है 5,70,000 महीने का। लास्ट ईयर नवंबर में मैंने 5,70,000 रुपये कमाए थे, जो कि रफली बनते हैं 9,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लेकिन उसके बाद जब जैसे ही मैं पीएचडी के फाइनल ईयर में एंटर हुआ, मैंने पूरा छोड़ दिया अपना जॉब, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि पीएचडी में बहुत टाइम लगता है। बहुत ऐसे-ऐसे दिन गए हैं जब मैं लैब में 12 साढ़े 12 बजे तक भी रहा हूँ रात को। ऐसे-ऐसे दिन भी होते हैं जिसमें यू स्टार्ट अर्ली और एंड तक रहते हो। ऐसे दिन भी होते हैं शायद तुम ना जाओ, शायद कुछ हफ्ते तो ऐसे हुए हैं मैं हफ्ता भर गया ही नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर, एंड आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको पैसों की तरफ चले गए, तो आप मेन जिस काम के लिए आए हो, अपने आप रिसर्च करने, वो आपका डेफ़िनेटली सफ़र करेगा। और आपकी पीएचडी याद रखना, स्कॉलरशिप 3.5 साल की, अगर आपने 3.5 साल में पूरी नहीं की, तो आपको पैसे जेब से भरने आएँगे फ़ीस के। तो जो आपने पैसे 3 साल काम करके बचाए और आपकी पीएचडी टाइम पर पूरी नहीं हुई, तो फिर वही पैसे फिर आपको फ़ीस में भरने पड़ गए, बराबर। और शायद बराबर नहीं, उससे ज़्यादा भी भरने पड़ जाए। इतने शायद तुमने कमाए ना हो जितने डालने पड़ जाए। तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। जी हाँ, एज़ अ पीएचडी स्टूडेंट आप डेफ़िनेटली अच्छा खासा कमा सकते हो, अच्छा खासा बचा सकते हो, बट क्या वर्थ इट है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ
जानकारी मिली हो, आपके कुछ वैल्यू ऐड की हो, तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।